वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें नीट स्टडी मटेरियल के लिए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में दी गई एक एक लाइन बहुत कीमती है। एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, दो स्टेप है। एक तो है तुम्हारा इंस्पिरेशन और एक है एक्सपीरेशन। तो मैं बेसिक डायग्राम से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। अब देखो, ए है ये तुम्हारा किसका है? इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। अब अंदर की तरफ जाएगी तो इसका क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। तो रिब्स एंड स्टर्नम रेज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डायफ्राम है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये पहले ऐसे इस शेप में था, ऐसे। ये नीचे की तरफ जब आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो यहाँ का स्पेस बढ़ गया। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज करेगा तो जो तुम्हारा बाहर से एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ये रिब केज है, देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ उठ गई है। अब दूसरे केस में एक्सपीरेशन में क्या है कि रिलैक्स डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? रिलैक्स करेगा। तो ये जो रिब्स और स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल, ये ऐसे सिकुड़ जाएंगी और एयर बाहर की तरफ चली जाएगी क्योंकि प्रेशर लगेगा। तो ये बेसिक सी कहानी है, लेकिन इसको हम जो थ्योरी दी हुई है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपीरेशन बाय विच द एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सिंपल सी स्टेप्स हो गए। एक एक लाइन पढ़नी है इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अंदर का प्रेशर कम होगा तभी तो एयर फ्लो करेगी ना बाहर से अंदर की तरफ। तो देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, help in generation of such gradients. तो डायफ्राम का रोल है, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो इंस्पिरेशन कौन इनिशिएट करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसके चलते कि एरिया जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उससे क्या है, एयर अंदर की तरफ आएगी। The contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के मैकेनिज्म आया हुआ था। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? इंटरकोस्टल मसल्स का। कौन सी मसल्स हैं ये देख लो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ रहा है, जिसके चलते इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। तो ये हो गई तुम्हारी इंस्पिरेशन। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयरबाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो रिलैक्सेशन जब डायफ्राम का होगा तो क्या होगा, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स जो है रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ये वाला जो केस है तुम्हारा, इसमें नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। एक्सपीरेशन यहाँ हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर कहाँ जाएगी? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। और एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 से 16 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीथ करता है। हेल्दी ह्यूमन अपनी अपनी नाप के देखें, अगर 12 से 16 है तो यू आर हेल्दी, अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम।
The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using a spirometer, which help in clinical assessment of pulmonary functions. तो इस तरीके से हमने जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो टॉपिक ख़त्म किया है.